सोचिए, एक माँ रोज अपने बच्चे को ढूंढ रही हो, पुलिस कह रही हो भाग गया होगा, और कुछ ही दिन बाद उसी एरिया के नाले से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लाशें मिलने लगें। ये कोई मूवी नहीं है, ये है नोएडा का निथारी गांव, और ये है इंडिया के सबसे डरावने सीरियल मर्डर केसेस में से एक। निथारी गांव, नोएडा एक आम सी जगह है, छोटे घर, छोटी गलियां, लोग अपनी जिंदगी में मशगूल। यहाँ के बच्चे अक्सर शाम को खेलने निकलते, लेकिन कई बच्चे शाम के बाद कभी घर वापस ही नहीं आए। पेरेंट्स पुलिस स्टेशन गए, पर जवाब मिला बच्चा कहीं भाग गया होगा। दिसंबर 2006, एक दिन अचानक एक नाले से इंसानी हड्डी मिलती है। पहले लगा शायद कोई पुराना केस होगा, लेकिन फिर एक और हड्डी, फिर एक और। जब खुदाई हुई तो जो निकला उसने पूरे देश को हिला दिया। नाले से एक दो नहीं, बल्कि 19 से ज्यादा बच्चों और महिलाओं के अवशेष मिले। ये लाशें आ रही थीं घर नंबर D5 के बिल्कुल पास से। इस घर का मालिक था मोनिंदर सिंह पांढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। पुलिस जब घर के अंदर गई तो उन्होंने जो देखा वो नॉर्मल मर्डर से कहीं ज्यादा भयानक था। ह्यूमन स्कल्स, बॉडी पार्ट्स और कुछ ऐसे सबूत जिन्हें देखकर पुलिस भी चुप हो गई। सुरेंद्र कोली ने जो बताया वो सुनना भी मुश्किल था। उसने माना कि बच्चों को बहलाकर घर लाता, उन्हें मार देता और उनके शरीर के टुकड़े कर देता। कुछ रिपोर्ट्स में कैनिबलिज्म तक के दावे हुए। सवाल ये नहीं था कि मर्डर्स हुए, सवाल ये था इतने सालों तक किसी को शक क्यों नहीं हुआ। सुरेंद्र कोली को सजा हुई, मोनिंदर पांढेर पर भी केस चला, लेकिन आज भी ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं माना जाता। कुछ लाशें कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाईं। कुछ पेरेंट्स आज भी पूछते हैं, मेरा बच्चा कौन था? सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि मर्डर्स हुए, सबसे डरावनी बात ये है कि जब बच्चे गायब हो रहे थे तब सिस्टम ने उन्हें इग्नोर किया। अगर पहले एक कंप्लेंट को सीरियसली लिया होता तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थीं। कभी कभी असली हॉरर भूत नहीं होता, असली हॉरर होता है इंसान और सिस्टम की लापरवाही। निथारी कांड हमें ये याद दिलाता है कि जब आवाज दब जाए तो शैतान और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड हिमांशु YouTube चैनल।